हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिशियन, है ना। मेडिकल बिलिंग में फिजिशियन क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि हम जब नए होते हैं या फिर हम एक्सपीरियंस भी होते हैं तो फिजिशियन कभी कभी हमें स्ट्राइक कर जाता है कि कंफ्यूज करता है। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो लाया है। ये फिजिशियन आपको अगर समझ गया तो क्या होगा कि आपको नेक्स्ट जो मेरी आने वाली वीडियो है न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश पेशेंट, उसमें आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेंगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाइट बोर्ड में जो लिखा है वो आपको समझ जाएगा जल्दी से, बट आप मेरी शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च और स्टडी की है, तब जाके इसको शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है ना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिशियन क्या है ना। एमबी यानी मेडिकल बिलिंग में व्हाट इज़ फिजिशियन इन एमबी, दैट इज़ मेडिकल बिलिंग। फिजिशियन क्या है मेडिकल बिलिंग यानी आरसीएम में, केपीओ में, यूएस बेस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में फिजिशियन क्या है। हाँ, और जनरली हमारे इंडिया में भी फिजिशियन क्या होता है। फिजिशियन कुछ नहीं तो एक डॉक्टर है ना, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है ना, एक हेल्थ प्रोफेशनल है। यानी जैसे कृष्ण के हमारे यहाँ पे भिन्न नाम है ना, गोविंद, गिरधर, कन्हैया, कान्हा, माधव, वैसे फिजिशियन के भी अन्य नाम हैं, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, हेल्थ प्रोफेशनल, है ना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर मैंने दूसरे इसमें इनका एम बताया है। इनका एम एक ही होता है, डायग्नोसिस करना कोई भी चीज़ को, इलनेस को या फिर इंजरी को, और उसे ट्रीट करना, है ना। एम टू डायग्नोसिस एंड ट्रीट इलनेस एंड इंजरी, है ना। यही इनका एम होता है, यही इनका मकसद होता है ना। डॉक्टर को भगवान का रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कोई ह्यूमन की जो पीड़ा है उसको दूर करने में सक्षम होते हैं, है ना। तो एम टू डायग्नोसिस एंड ट्रीट इलनेस एंड इंजरी, है ना। फिजिशियन, तीसरे पॉइंट को देखो, फिजिशियन कैन स्पेशलाइज इन सर्टेन एरिया। कोई भी फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर किसी ना किसी एक एरिया में वो स्पेशलाइज होता है। ये बात नोट कर लेना आपने, ये आपको न्यू पेशेंट, एस्टैब्लिश पेशेंट के वक्त काम आएंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, फिजिशियन जो होता है वो एक सर्टेन एरिया में स्पेशलाइज होता है ना। चाहे वो बच्चे की डिलीवरी यानी पीडियाट्रिक के तौर पे उसमें स्पेशलाइज होता है, या फिर किसी की सर्जरी करने में स्पेशलाइज होता है। कोई ना कोई एरिया में कोई भी फिजिशियन जो है स्पेशलाइज होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिशियन कैन स्पेशलाइज इन सर्टन एरिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है पैडियाट्रिक और सर्जरी, है ना, पीडियाट्रिक और सर्जरी। चौथा पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करता है। चौथे पॉइंट में मैंने कहा है बट दे ऑल्सो वर्क इन अ जनरल प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक एरिया में स्पेशलाइज है तो सिर्फ उसका ही देखता है, बट वो वर्क करता है जनरल प्रैक्टिस में भी, ठीक है, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। समझे। तो दोस्तों, जो भी अगर सर्जरी करता है डॉक्टर, तो ऐसा नहीं कि वो उसका क्लिनिक नहीं है, उसका खुद का पर्सनल क्लिनिक होता है जहाँ पे रोज़मर्रा के ज़िंदगी के पेशेंट आते हैं जिनको कभी खांसी होती है, सर्दी होती है, कुछ छोटी खरोच आ जाती है, ऐसे को जनरल प्रैक्टिस कहते हैं, है ना। तो वो कौन होता है, एक अकेले इंसान के लिए होता होगा या फिर किसी फैमिली के लिए करता होंगे डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर बोलते हैं ना हमारे इसमें, है ना, कि हमारे फैमिली कुछ भी होता है हम उस डॉक्टर के पास दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसका क्लिनिक है तो वो वही काम करता है, जनरल प्रैक्टिस ही करता है, नहीं, वो किसी एक एरिया में स्पेशलाइज भी है। बट चौथे पॉइंट में मैंने यही कहा है कि बट दे आर ऑल्सो वर्क इन अ जनरल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, है ना। कोई भी फिजिशियन एक तो वो स्पेशलाइज होता है सर्टेन एरिया में और वो जनरल प्रैक्टिस भी करता है ना। अब इतनी स्टडी करने के बाद में उनको तो ये पता ही चलता होगा ना कि वाह
सर्जरी तो उनको आती है, उसमें तो वो माहिर होते हैं, या फिर डिलीवरी करने में माहिर होते हैं, लेकिन उनको एक तो पता चलता होगा कि खांसी को कौन सी दवाई देना है, बुखार है तो कौन सी दवाई देना है, ये तो नॉर्मल इंसान को भी पता चलता है कुछ, है ना। तो उनको थोड़ा सा वास्ट पता रहता है जनरल प्रैक्टिस में, है ना। और दूसरा और पांचवा पॉइंट है, फिजिशियन कैन वर्क इन अ डॉक्टर ऑफिस, क्लिनिक, हॉस्पिटल एंड होम केयर। अब देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये आपके न्यू पेशेंट और एस्टैब्लिश पेशेंट में काफ़ी सहायता करेंगे आपको, कि फिजिशियन कैन वर्क इन अ डॉक्टर ऑफिस। डॉक्टर ऑफिस यानी किसी और डॉक्टर का क्लिनिक, है ना, किसी और डॉक्टर का क्लिनिक, इसको कहेंगे डॉक्टर ऑफिस। और क्लिनिक यानी उस पर्टिकुलर फिजिशियन का, पर्टिकुलर उस डॉक्टर का खुद का क्लिनिक, है ना। और तीसरा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल यानी जहाँ पे भिन्न प्रकार के डॉक्टर होते होंगे, मल्टी स्पेशलिस्ट, है ना, वहाँ पे, है ना। और होम केयर, होम केयर यानी अगर इमरजेंसी आई, कोई बुजुर्ग है जो आ नहीं सकते अस्पताल, उनको तो घर पे जाके ही सुविधा देनी होती है ना। हमारे यहाँ पे होता है ना, पिक्चरों में देखा है हमारे इंडियन, कि कोई एक बंदा जाता था और डॉक्टर को लेके आता था, डॉक्टर अपनी सूटकेस लेके आता था, चेक करता था, वापस अपने क्लिनिक चले जाता था, है ना। तो होम केयर, है ना, इन जगहों पे फिजिशियन वर्क करते हैं, राइट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो को मैं आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो, क्योंकि ये आपको हेल्पफुल रहेगा न्यू पेशेंट और एस्टेब्लिश पेशेंट के वेरिएशन के लिए, है ना, मेडिकल बिलिंग में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता चल गया होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा है, दैट इज़ न्यू पेशेंट एंड एस्टेब्लिश पेशेंट। थैंक यू, बाय बाय।